नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और ये आप देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 16 है। ये आपका 22/7/2024 को ये आपका प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। और दोस्तों इसके पहले देखिए हमने 15 सेट आपका अपलोड भी कर दिया है, आप उसको देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो आप सभी को बता दें, देखिए इसमें आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, आपका 7 तारीख से बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं बिहार पुलिस के लिए। उससे पहले आप सभी को बताएंगे, देखिए बिहार दरोगा का आप सभी को पता है कि आप आज जो है आपका अपडेट आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए बिहार पुलिस इस साल 20,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती निकालेगी और 2,000 सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकालने जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डीआईजी रंजीत कुमार का ये जो है एक तरीके से स्पीच है। दोस्तों आपका 2000 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है, समय आपके पास कम है, तैयारी जम के कीजिए और सेट अधिक से अधिक लगाइए। जो भी आपको सेट वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है आप उसको बनाइए और अपने आप को देखिए कि आप सभी लोग अभी तक तैयारी आपका कितना है और आपको कितना करने का ज़रूरत है। क्योंकि देखिए बिहार पुलिस में बिहार दरोगा में कंपटीशन बहुत हाई मतलब अधिक लेवल का है और सब लोग चाहते हैं कि हम वर्दी ले लें और इसी के अनुसार आप देख सकते हैं कितना हमारा जो है कटअप जा रहा है। तो इसको तैयारी कीजिए। चलिए हम आते हैं वीडियो पे। चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए भारत की आकृति लगभग जो है चतुष्कोणीय है, सही है। विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, यह भी आपका सही है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है, यह भी आपका सही है, लेकिन डी आपका गलत है। देखिए भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, जो कि यह गलत है। देखिए भारत दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय है और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घिरा हुआ है, तो आपका ये डी गलत होगा। अधोलिखित में से कौन सुमेलित है। देखिए पहाड़ी क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है अवस्थिति राज्य दिया गया है, मिला देते हैं। देखिए बरेल श्रेणी की बात करते हैं, नागालैंड सही है। मिकिर पहाड़ी की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश सही है। अबोर पहाड़ी ये आपको असम में देखने को मिलता है, बट आप यहाँ पे देखेंगे धौलाधर श्रेणी जो है आपको उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलता है। यह आपको दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। वैसे जो आपका देखेंगे तो जो आपका बरेल श्रेणी है यह आपको नागालैंड में देखने को मिलता है, असम में देखने को मिलता है, मणिपुर, मेघालय। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। देखिए अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है तो आपको दोस्तों झेलम जो है देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, झेलम नहीं है। बाकी सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र भी आपका शामिल है। जैविक खाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए चौथे का देख लेते हैं, तो यह मिट्टी की जल क्षमता बढ़ाता है, सही है। इसमें सभी पोषक तत्वों का संतुलन है, ये भी सही है। यह मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है, ये भी सही है, लेकिन डी आपका गलत है। इसमें मिट्टी की बनावट में सुधार होता है, ये दोस्तों आपका जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। आर्द्र भूमि और राज्य दिया गया है, मिला लेते हैं इसको हम। देखिए बात करेंगे हम, लिखा गया है सस्त सथम कोट्टा जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा केरल में है। कोलेरू झील की बात करते हैं तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। सांख्य नगर ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में और कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो पांचवे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है, आपको कहाँ पर, तो चंबल नदी पर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, सबसे प्रभावशाली थी। तो ये आपको हो जाएगा वज्रयान होगा, क्या होगा, वज्रयान, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि घंटी यंत्र तुलना है ना, घंटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था किसके लिए। तो ये जो आपका प्रयोग होता था आप देखेंगे तो खेत की सिंचाई के लिए प्रयोग होता था, ऑप्शन नंबर जो है 8 का बी होगा। वर्ष 1774 में मीरानपुर कटरा के युद्ध में रोहिलों को जो है किसने हराया था, रोहिलों को किसने हराया था। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन, बताइए क्या होगा आंसर। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी होगा शुजा-उद-दौला, है ना, शुजा-उद-दौला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संख्या जो है कहकर पुकारा? राष्ट्रद्रोहियों की संख्या कहकर पुकारा। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। क्या होगा आंसर? लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई? बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। इसका आंसर आपको हो जाएगा सर गुरुदास बनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही होगा। सन 1843-44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है प्रस्तुत की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमसन योजना होगा, ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए होगा, थॉमसन योजना। नेक्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, इसको समझते हैं। देखिए कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्यों को वायसराय मनोनीत कर सकता था, सही है। गवर्नर जनरल के संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति मिली, सही है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, इसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो विधिवेता होता था, यह भी आपका सही है। और डी देखेंगे, देखिए कार्यकारिणी परिषद का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता था और इसमें आधे सदस्य जो है गैर सरकारी होते थे, यही आपका गलत है। 5 नहीं होता है दोस्तों, आपका देखेंगे तो 2 वर्ष का होता था, है ना, 2 वर्ष, 2 ईयर्स। अगला कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए इसमें थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, यहाँ पर गलत नहीं दोस्तों, यहाँ पर सही होना चाहिए, है ना। सही हमारा क्या है, ये होना चाहिए। देखिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सही है। आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये भी सही है। और इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है, तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त सभी कथन हमारा सही है। आगे देखेंगे, डैश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है। मतलब पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन जो आपका दिया गया है, चारों में से अगर किसी को हटाना होता है तो क्या संविधान में कोई अनुच्छेद दिया गया है या नहीं दिया गया है? पूछ रहा है, इसमें नहीं दिया गया है। जैसे देखेंगे राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आप सभी को पता है 61 जो आपका महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 67 के द्वारा हटाया जा सकता है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं अनुच्छेद 75 हो जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो अनुच्छेद 94। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ई होना चाहिए, इनमें से आपका कोई भी नहीं, ठीक है। तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए बिहार दरोगा का आपका न्यू वैकेंसी आने वाला है, तैयारी आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है, डेली बेसिस पे आपका बिहार दरोगा का सेट चलता है। अगर आपको हमसे ज्वाइन होना है, सेट बनाना है, तो आप बिहार दरोगा का सेट बना सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, आपको बिहार दरोगा लिख करके मैसेज करना है, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए लिखिए नंबर 8756546533 8756546533। बहुत लोग हमसे ज्वाइन है, सेट बना रहे हैं, तो आप भी किसी से पीछे नहीं रहिए, तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए और बेहतरीन सेट बनाइए। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची को अधीन नहीं आता है? देखिए इसका आंसर आप देखें तो आपका नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें से आप देखेंगे असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको सी गलत है, बाकी असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम भी इसमें आपका आता है, बट आपका नागालैंड नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोला कि अधोलिखित में आज़ादी से पूर्व गठित विधि आयोग व वर्ष सुमेलित नहीं है, यानी गलत हमारा क्या है? देखिए इसको समझ लेते हैं। इसमें आप देखेंगे तो 17 का आपका क्या होगा? 17 का देखेंगे तो आपका प्रथम विधि आयोग की बात करते हैं तो 1834 सही है। दूसरा विधि आयोग 1853 सही है। तीसरा विधि आयोग जो है 1861 सही है, बट आप देखेंगे चौथा विधि आयोग 1881, यही आपका गलत है। ये आपका दोस्तों 1879 में है ना। सॉरी माफ कीजिएगा, हमने टाइप मिस्टेक कर दिया, एक बार फिर से लिखेंगे हम 1879 में, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। बोला कि निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है?
इनमें से कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है? तो लाल फीताशाही आपका नहीं है दोस्तों, बाकी जवाबदेही है, कानून का नियम है और पारदर्शिता भी इसमें आपका शामिल है। या तो स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, ये किसका कथन है? यह कथन आप देखेंगे तो देखिए पैट्रिक हेनरी का है। किसका है? पैट्रिक हेनरी का, ऑप्शन नंबर सी। जर्मनी ने सोवियत संघ पर जून 1941 में किए आक्रमण को क्या नाम दिया था? देखिए आक्रमण का देखेंगे तो ऑपरेशन बारबोसा नाम दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑपरेशन बारबोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम है ना, वियतनाम की संस्कृति पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा? किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा था? तो ये चीन का जो है गहरा प्रभाव पड़ा था, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है उसी को आपको बताना है। देखिए प्रत्येक एमएल है ना, एमएलए, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, सही है। और दूसरा देखेंगे तो लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो देखिए 22 का आंसर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर अधिक नहीं होता है दोस्तों, आपका 2 बराबर होता है ना। तो ऑप्शन देखिए सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए जो है प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो 1 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि? देखिए वह लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है तब, तो ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी सही होगा। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? इसका आंसर आपको हो जाएगा नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु, ऑप्शन नंबर जो है 25 का बी होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार जो है संरक्षित है? दोस्तों स्पीडी अगस्त एडिशन का आपका कल परसों तक जो है मास्टर वीडियो आ जाएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, आपका करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 21 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 26 का सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का अधिदेश था? तो इसका आंसर आपका बी होगा, यह संतुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी होगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जो है मिले हैं? आंसर हो जाएगा बागौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, 28 का। अगला कि वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था कौन? देखिए सबसे प्रसिद्ध नगर की बात करते हैं तो ये आपका मथुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 29 का बी होगा, मथुरा। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 30। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? आंसर हो जाएगा टोट वारियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 30 का देखेंगे तो सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए जियाउद्दीन बर्नी की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा तारिक ए फिरोज शाही। हसन निजामी की बात करते हैं, हसन निजामी, तो ये आपको हो जाएगा ताजुल मासिर होगा। मिनहाज उस सिराज की बात करते हैं तो तबकात ए नासरी होगा। और याहिया बिन अहमद ये आपका तारिक ए मुबारक शाही, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो आपका डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपका गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए इसमें आपको जो है 33 वर्ग थे, सही है। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद जो है प्राप्त होते थे, ये भी सही है। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, तो इसमें देखिए 32 का देखेंगे तो आपका जो है सी गलत आंसर होगा, ठीक है। बाकी समस्त कार्यकारिणी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 33। आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का 1866-67 में उड़ीसा में अकाल,
ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए होगा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किससे जो है संबंधित था? तो ये आपको हो जाएगा न्यायमूर्ति रानडे, ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? देखिए स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब किया? तो ये आपको हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, 1906 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी सही उत्तर होगा। आगे देखें, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? और काकोरी कांड आपका हुआ कब था दोस्तों? तो देखिए आपका वर्ष 1925 में काकोरी केस कांड हुआ था। बाकी इसका आंसर की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया था, ये आपका सही है, ठीक है। और बात करेंगे हम कि रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान जो है गांधी जी ने तटस्थ थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए सक्रिय रूप से योगदान दिया था रॉलेट एक्ट के विरोध के, तो आप बोल सकते हैं सही हमारा पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया नेशनल, है ना, इंडिया नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ किया था? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइप मिस्टेक है, यहाँ पर पुनः स्थापना पूछ रहा है, पुनः, है ना। तो पुनः स्थापना देखेंगे तो सिंगापुर हो जाएगा, 38 का आपका ए हो जाएगा, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन, ये आपका दोस्तों नहीं है। बाकी लिंग भूमिका रूढ़िकरण तथा परंपरागत भूमिका अपेक्ष सही है। दहेज प्रथा तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन और लिंग चयन के आधार पर गर्भपात, ये सब जो है आपका देखेंगे तो लिंगानुपात से संबंधित आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्वेश्चन क्या है, बोला कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो क्या आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो ये आपका मलयालम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 41 का बी राइट होगा। परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है, यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 42 नंबर का, तो आपका उपधातु हो जाएगा, बी जो है सही उत्तर होगा। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है, ये उत्पाद है। आंसर हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है? देखिए कोई क्रिया दोस्तों नहीं करती है, तो Fe आपका आयरन यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति है, इसकी प्रकृति है, देखिए क्षारीय होगा, क्या होगा आंसर? क्षारीय। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए आप देखेंगे तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए आयरन पर जंग लगना ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। बाकी आयरन धातु का पिघलना भौतिक परिवर्तन, आयरन छड़ का मुड़ना भौतिक परिवर्तन, आयरन धातु के तार खींचने, ये आपका भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? देखिए चावल है, ज्वार है, बाजरा है, बट चना देखेंगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, तो 47 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? आंसर हो जाएगा अवस्रव्य ध्वनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए पिंड का आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, बाकी विस्थापन पर करता है, लगाया गया बल पे करता है, बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है क्या? देखिए आकर्षण बल आप देखेंगे तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 50 का डी सही होगा।
कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है ना, तो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति, आंसर होगा त्वरित है ना, त्वरित यानी आगे निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी, u²/2g हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का, तो बी जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है? इनमें से आपका कौन सा बीज उत्पन्न करता है? देखिए ब्रायोफाइट दोस्तों आपका बीज उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कौन सी यथार्थ, यहाँ पे देखिए यथार्थ होना चाहिए, यथार्थ मछली है, बताइएगा या इनमें से कौन सा यथार्थ मछली है? तो ये आपको हो जाएगा डॉगफिश होगा। क्या होगा आंसर? डॉगफिश, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा आपका विषाणु यानी वायरस, ऑप्शन नंबर सी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है कौन सा? एकमात्र कोशिका अंगक देखेंगे तो ये आपका राइबोसोम होगा। क्या होगा आंसर? राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? इसको जो है नियतिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नियतिवाद, ऑप्शन नंबर ए होगा। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? देखिए तारों का रंग की बात करते हैं तो ये निर्भर करता है तापमान पर। किस पर? तापमान पर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, किसने कहा था? ये जो कथन है दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा जॉन मार्शल का है। किसका है? जॉन मार्शल का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, देखिए क्रिसिल हो जाएगा, केयर होगा और इकरा, यानी आप बोल सकते हैं उपरोक्त हमारा जो है सब सही है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 16 अक्टूबर के दिन, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, 16 अक्टूबर। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? कमेंट करके बताइएगा, सिंपल है। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था पूर्व सोवियत संघ, है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है 62 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? देखिए सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह देखेंगे तो ये आपका नेपच्यून होगा। क्या होगा आंसर? नेपच्यून, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? देखिए अनुमानित दूरी की बात करते हैं तो ये आपका 152 मिलियन, है ना, 152 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ज्वालामुखी की छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? देखिए इसको हम जो है क्रेटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी होगा, क्रेटर। आगे प्रश्न है, बोला कि पर्वत, है ना, पर्वतपदी अर्थात गिरिपद पठार जो कि पिडमोंट किस देश में स्थित है? पिडमोंट किस देश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे बताइएगा? तो अमेरिका में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। समग्र वायुमंडल में घुली जलवाष्प की मात्रा विद्यमान है। देखिए जलवाष्प की मात्रा विद्यमान है तो इसका सही आंसर आपका 67 का होगा, 5% होगा। क्या होगा? 5%। मानसूनी हवाएं निम्न में से किससे प्रभावित होती हैं? किससे प्रभावित होती हैं? तो देखिए आपका अल्निनो हो जाएगा, लालिना होगा और ITCZ होगा, तो ये सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। देखिए आपस में मिलते हैं तो ये आपका केप हॉर्न होगा। क्या होगा आंसर? केप हॉर्न, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन, बताइए क्या होगा आंसर इसका? देखिए 70 का आंसर देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से देश अरब प्रायद्वीपीय का, है ना, प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो देखिए कौन सा प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो पहले हम देखें कौन कौन सा हिस्सा है। तो देखिए आप देखेंगे तो ओमान है, उसके बाद आपका ओमान है,
उसके बाद इराक है और कुवैत है। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो सीरिया आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा 4। जैव सुरक्षा यानी बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा GSAT-11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 73 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा आपका नहीं है दोस्तों, बाकी नरौरा है, तारापुर है और रावट भाता भी शामिल है। बांग्लादेशी यानी बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन से थे? तो ये आपका हुआ कब था दोस्तों? तो सबसे पहले हम जानेंगे ये आपका 1971 में हुआ था, वर्ष 1971 में। और इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका सैम मानेकशा होगा, है ना, सैम मानेकशा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 76 नंबर है कि डैश भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है? इसका उत्तर हो जाएगा INS गोदावरी होगा। क्या होगा? INS गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र होता है और एक पेन जो उस पर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स टैबलेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि फाइलों का इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? इसका सही आंसर आपका 78 का आंसर हो जाएगा HTTP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? पद्म विभूषण प्राप्त करता थे, तो ये आपका हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? ये सब क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आंसर आपका बी हो जाएगा मंजू। भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा नंदा देवी, बी राइट आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन जामनगर से डैश तक है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका लोनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, लोनी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? तो सभी को पता है 2525 मीटर आपका हो जाएगा, है ना, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए? सही उत्तर हो जाएगा लू स्याबाओ, है ना, स्याबाओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा झरना की बात करते हैं तो ये आपका एंजल फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? देखिए रूमी दरवाजा की बात करते हैं तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए? देखिए भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम आप देखेंगे तो आपका काला कौवा होगा। क्या होगा? काला कौवा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा भारोत्तोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिहार में दक्षिण पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास व कैमूर जिले में विस्तृत है। इसका आंसर आपको हो जाएगा विंध्यन चट्टान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे जो है राजा बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा गोपाल राय। क्या होगा आंसर? गोपाल राय, बी राइट होगा। अगला कि पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ है? किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा हरि सिंह देव। क्या होगा आंसर? हरि सिंह देव, बी जो है सही उत्तर होगा। अगला कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है तो ये आपको हो जाएगा देखिए श्रम की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय और पूंजी निर्माण की न्यून दर, है ना,
और तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है। 93 की बात कर लेते हैं तो देख लेते हैं। देखिए थांगटा की बात करते हैं तो मणिपुर सही है, और मुष्टि युद्ध की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सही है, और कलारी पट्टियू जो है दोस्तों आपका केरला सही है, लेकिन सिलाम्बम जो है आपका मध्य प्रदेश, यही दोस्तों आपका गलत उत्तर हो जाएगा। ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो यक्षगान आप सभी को पता है, आपको देखने को मिलता है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि आशीष संस्कृतायन डैश संगीत के प्रतिपादक हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुपद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मानव गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया था? कौन से वर्ष में विकसित किया गया था? तो 1997 में विकसित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु थीम क्या थी? देखिए थीम की बात करते हैं तो ये आपका अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला कि मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई है? तो ये आपका प्रारंभ हुआ है 1995 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस एक देश का मुद्रा जो है रुपया नहीं है? मुद्रा आपका रुपया नहीं है तो देखिए भूटान का नहीं है, बाकी नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका को आपको देखने को मिलता है। दोस्तों हमने जो है आपका सेट नंबर 16 समाप्त कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और बिहार दरोगा के लिए आप सीरियस हो जाइए। समय आपका नहीं मिलेगा, बहुत जल्द आपका वैकेंसी जो है ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा, और कुछ दिन में आपका फॉर्म भी भरा जाएगा। तो 2 से 2.5 महीने 3 महीने टाइम आपको मिल जाएगा, बट आपको तैयारी अभी से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।